हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सभी के? एक बार जुड़ेंगे तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छे से मनी होगी और आप सभी लोगों ने पूरे एन्जॉयमेंट के साथ एंजॉय किया होगा अपने इस फेस्टिवल को। और मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो आने वाली दीपावली है वो और भी ज़्यादा खुशियाँ आप लोगों के जीवन में लेकर आए। एक अच्छी सी नौकरी जिसका आप सपना देखते हैं वो आपके पास हो और आप को छुट्टी ना मिले। मतलब मैं ये भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अगली दिवाली पर आपको छुट्टी ना मिले। छुट्टी ना मिले मतलब दिवाली मना ही ना पाए आप। सर ऐसी कैसी, ये तो आशीर्वाद थोड़ी, ये तो सर श्राप हो गया। अरे श्राप नहीं है, मतलब आप छुट्टी ना मना पाए मतलब आप ट्रेनिंग पर हो। और वो पल अलग ही होगा जब आप अपनी यूनिट के साथ दीपावली सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और ये डेफिनेटली होगा अगर आप एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं और अच्छे मन से चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं तो पूरी शिद्दत से लगे रहिए। कलेक्शन 100% होगा। चलिए एक बार सभी लोग जुड़ जाइए। तो फिर बच्चे हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा जो चैप्टर था वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा था और बड़ी ही बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई। दो रेशियो को जोड़ना, चाहे वो आपका मैट्रिक्स मेथड हो चाहे कोई सा भी मेथड हो। नहीं नहीं, मैं नहीं लूँगा। चाहे कोई सा भी मेथड हो तो उन चीज़ों से आप और फिर लास्ट में हम लोगों ने देखा कि बिना किसी मेथड के सवालों को कैसे सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन। तो मतलब जो लास्ट क्लास हुई थी इसमें हमने रेशियो को ही पढ़ा था कि ए रेशियो बी रेशियो सी अगर दिया हो, सी रेशियो डी दिया हो तो कैसे हम रेशियो को निकालते हैं। आज उसी चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आज हम बहुत सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। रेशियो बेस्ड ही एक टॉपिक और बचा हुआ है और उसके बाद में इन रेशियो को जब हम लैंग्वेज की फॉर्म में बनाएं तो किस प्रकार के सवाल बनते हैं। ठीक है, तो चलिए गुड इवनिंग सभी को। करें भाई शुरुआत। चलो पहले सवाल के साथ शुरुआत करता हूं मैं और हाँ, ये सवाल करिए। सवाल नंबर पे आप ध्यान मत देना बच्चे, वो मैंने लास्ट क्लास आपको कराई थी ना तो ऊपर नीचे वो नंबर थे। आप क्वेश्चन पे फोकस करना, नंबर पे ध्यान मत देना। सवाल है मेरे पास ए रेशियो बी है, हमारे पास 3:7 और आपसे पूछा गया है 5A। आपसे पूछा गया है 5A प्लस 7B अनुपात 7A प्लस 5B का रेशियो कितना होगा। तो बच्चे ऐसा सवाल आपके सामने जब भी आएंगे, देखो अब जो कल हमने सवाल पढ़े थे वहां सीधा ए रेशियो बी रेशियो सी ABC पूछ रहा था, लेकिन यहाँ आपको ए रेशियो बी दे देगा और आपसे कुछ समीकरण टाइप का अनुपात पूछेगा। तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, देखो ए रेशियो बी अगर आपको दिया है कितना, आपको दिया है 3:7 और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 5A प्लस 7B अपॉन 7A प्लस 5B। अब यहां पर होगा क्या, ए का मान तो आपको 3 रखना है और बी का मान आपको 7 रखना है, ऊपर भी और नीचे भी। जो भी रेशियो आएगा वो आपका सही जवाब होगा। सबसे आसान चीज, सबसे आसान तरीका आपको मैं बता रहा हूं कि जब भी आपको अनुपात दिया हो और कुछ समीकरण टाइप, कुछ इक्वेशन टाइप का रेशियो आपसे पूछेगा तो आपने करना क्या है, ए का मान 3 रेशियो बी का मान 7 रेशियो यहां टिका दो, आपका आंसर होगा। यानी कि ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 7 अगर मैं रखूं तो ए की वैल्यू 3 रखूंगा तो 5 तिया 15, बी की वैल्यू 7 रखेंगे तो 7 सत्ते 49, ए की वैल्यू 3 रखेंगे तो 7 तिया 21 और बी की वैल्यू 7 रखेंगे तो 7 पंजे 35। तो जरा जोड़ना, 9 और 5 14, 4 और 1 5 और 1 6, 5 और 1 6, 3 और 3 6। तो कितना जाएगा भाई ये? कुछ गड़बड़ जोड़ा है क्या हमने? 5A प्लस 7B और 7A प्लस 5B, 5A प्लस 7B और 7A प्लस 5B। ए का मान 3 और बी का मान 7। ए का मान 3 रखेंगे तो 5 तिया 15, बी का मान 7 रखेंगे तो 7 सत्ते 49। ए का मान 3 7, अच्छा सॉरी 31 नहीं 21 है। हाँ, 9 और 5 14, 4 और 1 5 और 1 6, 5 और 1 6, 3 और 2 5। ठीक है भाई, तो 8 से कटेगा क्या, 8 8 64 और 8 से कटेगा 8 सत्ते 56। प्यारे भाई क्या रेशियो आ गया आपका, 8 7 का बिल्कुल करेक्ट है।
जी हाँ, वो 31 गलती से लिख दिया था, वो 21 आएगा। यहाँ हमने 21 आना था, 31 लिख दिया था। ठीक है भाई, ठीक है। ओके, चलो चलते हैं अगले सवाल के पास। और ये सवाल जल्दी से मुझे आंसर दे दो, क्या होगा। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। सवाल है a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। और आपसे पूछा गया है a+b+c/c। लास्ट क्लास में जो भी मैंने आपको रेशियो सिखाए वो हैशटैग बनवाकर सिखवाए थे। उनका रीजन एकमात्र यही था कि जब भी किसी भी सवाल में ये फॉर्मेट बन के आएगा तो आपको कोई परेशानी ना हो। बच्चे यहाँ मेरे पास a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 है। और मैं यहाँ देख पा रहा हूं कि ए बी सी के साथ कोएफिशिएंट 1 है। आप देखो उठाकर नोट्स में, मैंने आपको लिखवाया था ऐसी कंडीशन में जो प्यारे भाई ए बी सी का रेशियो होगा वो रेस्पेक्टिवली 3, 4 और 7 ही हो जाएगा। यही रेशियो ए बी सी का हो जाएगा। 3, 4, 7, बस सवाल बन गया। आपसे पूछा है a+b+c/c। भाई तीनों को जोड़ेंगे, 3 + 4 + 7 और अपॉन सी, सी यानी कि 7। तो 7 4 11 और 3 14/7। आपका जो आंसर है कितना आएगा? आंसर आएगा 2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इस टाइप के सवाल एसएससी बनाती है। अगर आपके एग्जाम में बनेगा तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग गलत नहीं करेंगे। एक और सवाल देता हूं, ये सवाल करेंगे जरा। चलिए भाई, सवाल को देखिए आराम से। एसएससी जीडी 2022 का ही सवाल है, यानी कि अभी जो लेटेस्ट में आपका एग्जाम हुआ है उसी में ये सवाल बना है। और अभी तो 2-3 सवाल और हैं जो मैं दिखाऊंगा आपको, जो एसएससी जीडी 2022 में ही बने हैं, यानी कि लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चंस। सवाल है a-b अनुपात a+b बराबर 6/14। आपसे पूछा गया है 4a+3b अनुपात 4a-3b। हमारे पास एकमात्र टारगेट होना चाहिए a अनुपात b क्या है। अगर आपने a अनुपात b निकाल दिया तो फिर तो आप 4a+3b अनुपात 4a-3b में रख के बड़े ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हमें दिया हुआ है a-b अनुपात a+b। बच्चे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a-b/a+b? है कि नहीं भाई? मैंने अनुपात को बटे में लिख दिया, एक ही तो बात है। बराबर 6/14। देखो अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 14 की मल्टीप्लाई इधर करनी है और 6 की मल्टीप्लाई इधर करनी है। बच्चे 14 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो दोनों में अंदर मल्टीप्लाई होगी, ये होगी 14a माइनस 14b। और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में होगी, ये हो जाएगी 6a प्लस 6b, है ना। तो 6a इधर आएगा, 14 में से घटेगा तो 8a, और ये माइनस का 14 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, और 14 और 6 20b। तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो क्या आ गया मेरे पास? 2a बराबर 5b। क्या आ गया भाई? मेरे पास आ गया 2a बराबर 5b। और यहां से अगर मैं a रेशियो b आपसे पूछूंगा तो a के सामने क्या है? आप कहेंगे सर 5, और b के सामने क्या है? आप कहेंगे सर 2। और ये मुझे a रेशियो b मिल गया। हमारा टारगेट एकमात्र यही होना चाहिए, a रेशियो b निकालने का। अब बच्चा मुझसे पूछा है 4a+3b बटे 4a-3b। मैं रिपीट करता हूं फिर से, देखेंगे जरा। उसने मुझे दिया था a-b रेशियो a+b बराबर 6/14। तो मैंने इसको अपॉन में लिख लिया और मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो 14 की मल्टीप्लाई a में भी होगी और 14 की मल्टीप्लाई b में भी होगी। 6 की मल्टीप्लाई a में भी होगी और 6 की मल्टीप्लाई b में भी होगी। ये 6a जब इधर आएगा तो 14 में से घट जाएगा। तो 14 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा? 8। भाई 14 में से 6 घटाओ कितना आता है? 8 आता है। और ये माइनस का 14, देखो ये माइनस का 14 है ना, ये उधर जाकर 6b में जुड़ेगा। क्योंकि बच्चे माइनस का साइन जब बराबर के दूसरी साइड में जाता है तो प्लस में चेंज हो जाता है। तो माइनस का साइन उधर जाकर प्लस होगा। तो 6 और 14 कितना? 20b। 4 से काट दे क्या? 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। मुझे मिल गया 2a बराबर 5b। a का रेशियो 5, b का रेशियो 2।
5 2 रेशियो बड़े आसानी से आपको समझ में आ गया। अब इसमें रख दो भाई, ए की जगह 5 और बी की जगह 2। ए की जगह 5 रखेंगे तो 5 चौके 20, और बी की जगह 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6। ए की जगह 5 रखेंगे तो 5 चौके 20, और बी की जगह 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6। तो ये आएगा 20 और 6 26, और 20 में से 6 गए तो 14। 2 से काटेंगे तो 13, और 2 से काटेंगे तो 7। तो 13:7 ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट जवाब है, और काफ़ी लोग, ऑलमोस्ट सभी लोगों का आंसर 13/7 आ रहा है। तो वेरी गुड, ये आंसर बिल्कुल सही है। चलिए और सवाल पे चलते हैं, थोड़ा सा आगे ये सवाल देखेंगे भाई। चलिए सवाल है, P/Q जो है वो 5/2 है, और आपसे पूछा है P² - Q² अनुपात P² + Q²। ठीक है, तो बच्चे आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है P/Q कितना, 5/2, और आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है P² - Q² बटे P² प्लस का Q²। बस टेंशन लेनी ही नहीं है आपने। P का मान 5, Q का मान 2, टिका दो, आंसर आ जाएगा। भाई P का स्क्वायर कितना होगा? 5 का स्क्वायर 25। भाई यहां पर P² कहाँ है ना उसने, तो P² कितना होता है? 5 का स्क्वायर माइनस Q² कितना, 2 का स्क्वायर। P का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, और Q का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 पूरे 25 माइनस 2 दूनी 4, और 5 पूरे 25 प्लस 2 दूनी 4। तो 25 में से 4 गए 21, और 25 और 4 29। आपका जो आंसर है वो आएगा 21/29, ऑप्शन नंबर 3। बहुत सारे बच्चे 2 आंसर दे रहे होंगे, गलत है बच्चे। इसका मान पता है क्या? इसका मतलब है 29/21, जो कि गलत है, सरासर गलत है। हमारा आंसर तो 21/29 आएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो वेरी गुड। एक और सवाल दूं? चलिए जल्दी जल्दी सवाल करना है, देखो कुछ नया कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, जो एक बार मैंने आपको पढ़ा दिया वही अप्लाई करना है। फिर थोड़ी सी स्पीड क्यों ना बढ़ाई जाए? बिल्कुल ऑब्वियसली बढ़ाई जाए सर। देखेंगे एक बार सवाल को। सवाल है, A/B/C बराबर 3 4 5, और आपसे पूछा है √A² + B² अनुपात √C² माइनस का B²। कुछ भी वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। बस आपने ध्यान रखना है कि रेशियो क्या दिया हुआ है। भाई ABC का रेशियो क्या है? ABC का रेशियो है 3/4/5, और आपसे पूछा है √A² + B² बटे √C² माइनस B²। ठीक है, A की जगह 3 रख दो, B की जगह 4 और C की जगह 5। तो कितना आएगा? A² यानी कि 3 3 9 प्लस B² यानी कि 4 चौके 16, √C² यानी कि 5 का स्क्वायर 25, और B² 4 का स्क्वायर 16। तो भाई ये आ जाएगा आपका √16 और 9 कितना होता है सर? 25 होता है, और √25 माइनस 16 कितना होता है? 9। बच्चे आप जरा मुझे बताना, √25 कितना होगा जल्दी से? √25 कितना होता है? आप कहेंगे सर √25 तो 5 होता है, और √9 कितना होता है? 3। आपका आंसर कितना आ गया? आपका आंसर आ गया 5/3, यानी कि 5/3 योर करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चीजें आसानी चल रही है ना भाई। आपको ABC का रेशियो है, A का मान 3, B का मान 4 और C का मान 5। आपसे जो पूछा है इसमें रख दो, और इसमें जैसे ही मैंने रखा 16 9 25, 25 माइनस 16 9। हम जानते हैं √25 कितना होता है? 5, और हम जानते हैं √9 कितना होता है? दैट इज 3। तो आंसर कितना आ गया? 5/3, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलो एक सवाल मैं आपको देता हूं अब, जो SSC GD में बच्चे आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके SSC GD में अभी जो 2022 का एग्जाम लेटेस्ट में जो हुआ है, जिसमें बच्चे अभी सेलेक्ट हुए हैं, ये उसका आया हुआ सवाल है।
आपको लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन से भी मैं रूबरू कराता रहूँगा, ताकि आपको ये विश्वास रहे कि जो चीज़ें चल रही हैं वो वास्तविकता में ठीक चल रही हैं। चलिए, देखो उसने दिया है A/B 5:6, B/C 6:7, और आपसे पूछा है A+B अनुपात B+C अनुपात C+A। अब उससे पहले आपको ये रेशियो कंबाइन करना है, और कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह सिखाया है कि नहीं? सिखाया है भाई, कि A/B B/C अगर कंबाइन करना है तो दोनों में बिचौलिया कौन है? बिचौलिया कॉन्सेप्ट, यानी कि दोनों में जो मीडिएटर है वो कौन है? सर, दोनों का जो मीडिएटर है ना वो बी है, जो इधर भी है और जो इधर भी है। और मैंने कहा जो मीडिएटर होगा उसकी वैल्यू दोनों में बराबर होगी। चलो भाई, अगर नहीं है तो फिर हम मैट्रिक्स मेथड लगा लो या वैल्यू बराबर कर लो। ए बी का रेशियो कितना है? 5:6। और अगर इस लाइन में ये लिख गया तो इस लाइन में कुछ और नहीं लिखा जाएगा, बॉक्स बन जाएगा। बी सी कितना है? 6-7, यहां बॉक्स बन जाएगा। बॉक्स के सामने 6, बॉक्स के सामने 6, तो 6×5 30, 6×6 36 और 6×7 42। 6 से कटेगा 6×5 30, 6×6 36, 6×7 42। हालांकि ये रेशियो आप डायरेक्ट भी बना सकते थे, क्योंकि आप देखो भाई, बी का रेशियो कितना है? 6, और बी का मान कितना है? 6। क्या दोनों रेशियो में बी बराबर है? बिचौलिया बराबर है ना, मीडिएटर दोनों केस में बराबर है। और अगर बराबर है मीडिएटर तो भैया ए बी सी की वैल्यू डायरेक्ट आप कह सकते हैं। ए का कितना है? 5, और बी जो कॉमन है वो कितना है? 6, और सी कितना है? 7। आपको पता चलेगा ए बी सी कितना आ गया? ए बी सी आ गया 5, 6 और 7, है ना। और आपसे पूछा है A+B। बच्चे A+B जोड़ दो भाई, 6 और 5 11 अनुपात B+C जोड़ दो, 7 और 6 13 अनुपात, और C+A मैं तो ढंग से लिख देता हूं, A+B B+C और C+A। भाई A+B क्या हो जाएगा? 5+6 अनुपात B+C कितना हो जाएगा? 6+7 और C+A यानी कि 7+5। तो 6 और 5 11, 7 6 13 और 7 5 12। तो 11 13 और 12, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ये पैटर्न ध्यान रखना है। हालांकि सभी में 11 12 13 को उल्टा सीधा लिखा हुआ है, लेकिन ये पैटर्न हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो आंसर है वो 11 13 और 12 होगा। ठीक है, वेरी गुड। एक और सवाल एसएससी जीडी 2022 का ही आया हुआ सवाल देखते हैं। जैसे ये रहा सवाल, जरा देंगे आंसर इसका भाई। मतलब 2022 में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ये ऐसे सवाल पूछे गए हैं। बहुत बड़ा चैप्टर तो नहीं है रेशियो प्रोपोर्शन, बहुत टिपिकल भी नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन कुछ लैंग्वेज वाला सवाल पूछा ही नहीं गया। भाई ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि सर किस टाइप का सवाल इस बार आएगा। वो एग्जामिनर के मूड की बात है, रखेगा सारे सेट में एक जैसे सवाल रख देगा। जैसे ये देखो, ये एसएससी 2022 का है, 4-5 क्वेश्चन तो यही हो गए, तो 4-5 सेट के तो क्वेश्चन आपके पास तैयार हो गए कि अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगली बार भी इसी टाइप का सवाल बनेगा। भाई उसने तो रेशियो प्रोपोर्शन लिखा है, एग्जामिनर जब खोल के बैठेगा रेशियो प्रोपोर्शन तो वो ये नहीं देखेगा कि मैंने पिछली साल क्या दिया है। उसे तो जो सवाल ठीक लगेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसे रखेगा वो, और उसे अगर वो सवाल और अच्छा लगा तो कई सेट में रख देगा उसी सवाल को। तो आपको इस बात के पीछे नहीं भागना है कि क्या एग्जाम में आ सकता है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बता दो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दो। भाई मैं आपको केवल चैप्टर पढ़ा सकता हूँ, बहुत अच्छे से क्लियर कर सकता हूँ आपके कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ कि एग्जाम में क्या आएगा। कोई भी टीचर नहीं बता पाएगा। तो आपको ये नहीं मतलब इस बात के पीछे नहीं भागना है कि एग्जाम में क्या आना है। आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, अपने चैप्टर आपके अच्छे होने चाहिए, पकड़ अच्छी होनी चाहिए, एग्जाम में कुछ भी है आप कर जाओगे, है ना। इस चीज़ के पीछे भागोगे एग्जाम में क्या आएगा तो फिर आप लिमिटेड चीज़ पढ़ पाओगे। आप डालो यूट्यूब पर डालो आप एसएससी जीडी 2023 के एग्जाम में क्या आएगा, दुनिया भर के चैनल मिल जाएंगे जो बता देंगे कि ये आएगा वो आएगा। भाई आप एक बार अपनी बुद्धि से ये तो सोचो कि यार इन्हें कैसे पता कि ये आएगा। इसका मतलब उन्हें नहीं पता तो मतलब वो आपका बेवकूफ़ बना रहे हैं और आप बन रहे हो।
बहुत सारे बच्चे बनते भी हैं। तो ये चीज़ देखनी ही नहीं है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी आएगा आप कर जाएंगे। ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए आपको दिया हुआ है 2 3 5, और ए बी प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 20 दी हुई है और सी की वैल्यू आपसे पूछी है। सवाल थोड़ा अच्छा भी आप कह सकते हो और नॉर्मल भी कह सकते हो। देखो आपको दिया हुआ है ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए। सामने देखेंगे ये कितना है भाई, 2:3:5। बच्चे क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 2R होगा ओरिजिनल वैल्यू, 3R और 5R? ये तो मैंने पिछली क्लास में सिखाया था। आर क्या है सर? आर एक वो संख्या है जो तीनों रेशियो में गुणा होकर इनको वास्तविक संख्या ओरिजिनल नंबर में कन्वर्ट कर देगी, वो है आर। ये मैंने कल बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया था, कल यानी कि जो आपकी लास्ट क्लास हुई थी। अब बच्चे ये जो 2R है ये a प्लस बी का मान है, जो 3R है ये b प्लस सी का मान है, और जो 5R है ये c प्लस ए का मान है। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो a कितनी बार आया है? 2 बार। b कितनी बार आया है? 2 बार। और c कितनी बार आया है? 2 बार। बराबर इनको जोड़ेंगे तो 2 और 3 5 और 5 10R, है ना भाई? ये भी तो जुड़ेंगे भाई। 2 कहां से आया सर? जब मैंने इन तीनों को जोड़ा तो a 2 बार है 2a, b भी 2 बार है 2b, और c भी 2 बार है तो 2c। और जब नीचे की संख्या जोड़ेंगे बराबर 10R आ जाएगा। 5 3 8 2 10। बच्चे क्या यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं 2 को? तो क्या मिलेगा? a प्लस बी प्लस सी बराबर 10R। तो ये 5 बार कटेगा, तो आप यहां से कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया? 5R। और इसी की वैल्यू कितनी दी हुई है सामने देखो? 20R। तो क्या बच्चे मैं ये कह सकता हूं कि 5R का मान कितना है? 20। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। आपको दिया हुआ था a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए, और किसके बराबर था? 2:3:5। ठीक है, मैंने इसको 2R 3R और 5R मान लिया। R क्या है? R एक वो नंबर है जो इन रेशियो को 2 3 5 से गुणा होकर ओरिजिनल नंबर में कन्वर्ट कर देगा, है ना? तो 2R 3R 5R हमारी वास्तविक संख्या हो गई। अब मैंने तीनों को जोड़ा तो ये हो गया 2a, ये हो गया 2b, और ये हो गया 2c, और ये तीनों जुड़ेंगे तो 10R। 2 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा a प्लस बी प्लस सी बराबर 10R। 2 पंजे 10, तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? 5R। और 5R की वैल्यू कितनी है? 20। तो यहां से भाई ये 4 बार कटेगा, तो R कितना आ गया? R आ गया 4। R कितना आ गया? 4। अब R अगर 4 है तो भैया हमारी तो फिर सवाल हो गया सॉल्व। a प्लस बी प्लस सी कितना है? 5R। तो ये कितना हो जाएगा? 5 गुणा 4 दैट इज 20। कितना है? 20। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको मिल गई कितनी? 20। और आपको चाहिए c। बच्चे अगर आपको c चाहिए तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 2R। भाई a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a प्लस बी की वैल्यू है 2R, और 2 गुणा 4 दैट इज 8। और मेरे पास a प्लस बी प्लस सी कितना है? 20। तो c कितना हो जाएगा? आप 20 में से 8 घटा दो तो कितना जाएगा? 12, है ना भाई? a प्लस बी की वैल्यू निकाल दी मैंने, कितनी? 8, और उसमें से घटा दिया 20 में से, तो c मिल जाएगा ना आपको कितना? 12। और ये अच्छा क्वेश्चन आप कह सकते हो, एसएससी जीडी 2022 का आया हुआ एक अच्छा प्रश्न आप इसे बोल सकते हो कि भाई यहां से हमने a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाली 5R, और उसको 20 के बराबर रखा तो R मिल गया 4। और R अगर 4 है तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। और a प्लस बी प्लस सी 20 आ गया, तो फिर a प्लस बी कितना है? 2R, यानी कि 8। और मैंने इसमें से घटा दिया 20 में से, मिल गया मुझे कितना? 12। सी की वैल्यू अगर आपसे कहेगा बताओ बी की वैल्यू कितनी है, बच्चे अगर बी की वैल्यू पूछेगा तो फिर आपको क्या करना है? आपको सी प्लस ए की वैल्यू 5R, आर की वैल्यू यहां रख के इसमें से माइनस करनी होगी। ए प्लस बी प्लस सॉरी किसमें से? बी सी प्लस ए की वैल्यू माइनस करनी होगी ए प्लस बी प्लस सी में से, आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही ए की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, है ना? चलिए
अगला क्वेश्चन ये रहा, एसएससी जीडी 2022 का ही क्वेश्चन है। जल्दी से बताएंगे बच्चे इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए भाई उत्तर क्या होगा। फिर एक के बाद एक सवाल और फिर हम चलेंगे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जो हैं। जो लैंग्वेज वाले सवाल किसी भी रेशियो पर बनते हैं वो सारे आज मैं कंप्लीट करा दूंगा। कल फिर एक नए टाइप पर चलेंगे, क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड एक टाइप होता है, मतलब एक मेथड होता है सवालों को सॉल्व करने का, और उस मेथड पर कई टाइप के सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने भी टाइप के सवाल क्रॉस मेथड पर हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा और आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि कम से कम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन एक ही मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। उसे हम कल की क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आज मैं उसके अलावा जितने भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है वो मैं आज आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। फिर एक क्लास आपकी क्रॉस मेथड की होगी और एक क्लास आपके हो सकता है एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाए, बचा तो फिर हम एक और क्लास कर लेंगे आयु संबंधित वाली, है ना। शायद ज़रूरत ना भी पड़े, कल ही आपका जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला पार्ट है ना, ये कंप्लीट आपका कल ही हो जाए, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कल ही ख़त्म हो जाए। देखो A/B 5:1 है और आपसे पूछा है 3A+4B अनुपात 3A-4B। तो भाई 2-2 घंटे की आपकी क्लास हो रही है, 1.5-1.5 पौने-पौने 2 घंटे की, तो वही रेशियो आता है। 1-1 घंटे की आप 6 क्लास कर लो और 2-2 घंटे की आप 3 क्लास कर लो, इक्वल है। A/B कितना है? 5:1। 5:1 और आपसे पूछा है 3A+4B बटे 3A-4B। भाई 3A कितना हो जाएगा? 5×3 = 15 माइनस 4B, बी की जगह 1 रखेंगे तो प्लस, और 3A कितना है? 5×3 = 15 माइनस 4B यानी कि 4×1 = 4। तो 15 और 4 19 और 15 में से 4 गए 11। तो आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। आसान क्वेश्चन था ये तो, है ना, ये तो सभी ने कर लिया होगा। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, ये सवाल करिए जल्दी से, फिर लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। वेरी गुड। सवाल देखेंगे जरा। x अनुपात y जो है ये 7:3 का रेशियो दिया हुआ है। आपसे पूछा है xy + y² अपॉन x² माइनस का y²। बताइए भाई उत्तर क्या होगा। देखो आपसे क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है x/y कितना है भाई? 7/3। आपसे पूछा है xy + y² बटे x² माइनस का y²। x की जगह 7, y की जगह 3 रखेंगे तो xy कितना हो जाएगा? 7×3 = 21, y² यानी कि 3×3 = 9 और x² यानी कि 7×7 = 49 और y² यानी कि 3×3 = 9। तो बच्चा 21 और 9 कितना होता है? 30 और 49 माइनस 9 कितना होता है? 40। 0 से 0 गया, आंसर आ जाएगा 3/4। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। योर आंसर विल बी 3/4। समझ में आ गई बात? आसान थी चीजें। चलो ए सवाल कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है। हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपको परसेंटेज चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, इस टाइप के कई क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, फिर भी आप कर लो। और फिर हम नेक्स्ट टाइप के पास चलते हैं, जो अगला टाइप है दैट इज लैंग्वेज टाइप क्वेश्चंस। यदि ए बी से 40% अधिक हो, बी सी से 20% कम हो, तो ए अनुपात सी क्या होगा? परसेंटेज चैप्टर अगर आपने रिवाइज किया है तो शायद आपको पता होगा, और अगर नहीं किया है तो जब मैं ये कराऊंगा तो आपको शायद रिकॉल हो जाएगी, हाँ यार जनवन में ये क्वेश्चन कराया था। तो चलो पहली लाइन देखते हैं। उसने कहा ए बी से 40% अधिक है। बच्चे 100 किसको मानते हैं? मैंने आपको बताया था ना, जिससे बोलता है ए बी से 40% अधिक है ना, बी को अगर मैंने 100 माना तो ए कितना है? 40% ज्यादा, दैट इज 140। देखो 0 से 0 गया, 2×7 = 14 और 2×5 = 10। ए अनुपात बी मिल गया आपको 7/5।
ऐसे ही बी और सी की बात करते हैं। उसने कहा बी सी से 20% कम है। अगर मैं सी को 100 मानता हूं तो बी जो होगा 20% कम होगा, यानी कि 100 से 20% कम कितना होगा? 80 होगा। भाई देखो 20 से कटेगा 20 चौके 80 और 20 पंजे 100, तो बी अनुपात सी कितना मिल गया बच्चा? बी अनुपात सी मिल गया 4-5 परसेंटेज। अगर रिवाइज किया है तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो इतनी लंबी चौड़ी कोई बात नहीं है। ए बी से 40% ज्यादा है, तो जिससे बोलता है उसको 100 मान लेते हैं, है ना। और वो कहता है बी सी से 20% कम है, तो सी को 100 माना, अब बी कम हो जाएगा, दैट इज 80 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इन रेशियो को कंबाइन करना है। भाई ए सी पूछा है ना, तो ए बी सी को कंबाइन करना बहुत जरूरी है। ए बी कितना है? 7-5, और इस लाइन में कुछ और नहीं लिखा जाएगा तो बॉक्स बन जाएगा। बी सी कितना है? 4-5, और इस लाइन में कुछ और नहीं लिखा जाएगा तो बॉक्स बन जाएगा। ये 5 यहां आ जाएगा, ये 4 यहां, गुणा करेंगे तो 7 चौके 28, 5 चौके 20, और 5 पूरे 25। आपको आपसे क्या पूछा है प्यारे भाई? आपसे पूछा है ए अनुपात सी। भाई ए का रेशियो कितना है? 28, और सी का रेशियो कितना है? 25। सवाल का आंसर होगा 28:25, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब है। ये मैंने कराया था आपको परसेंटेज में, और आपको मैंने रिकॉल कराने के लिए, याद दिलाने के लिए एक क्वेश्चन मैंने रख लिया। अब ये सवाल बात समझ में आई ना? ए बी का रेशियो यहां से बनाया, बी सी का रेशियो यहाँ, और यहाँ के बाद तो फिर आपको चीजें अब ध्यान में है ही, क्योंकि हम पिछली क्लास से ही ये चीजें पढ़ रहे हैं। चलिए भाई, टाइप चेंज है। अब टाइप चेंज है और सवाल है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो भाषा पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो भाषा पर आधारित प्रश्न लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन का टाइप है, और मतलब चीजें वही हैं जो हमने पढ़ी है ना, रेशियो की चीजें वही हैं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज की फॉर्म में किस टाइप से चीजें पूछी जाएंगी वो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे सवाल नंबर 1 आपके सामने है, ये रहा। किस तरीके से लैंग्वेज की फॉर्म में सवाल आपसे पूछ सकता है। और मैं धीरे धीरे मतलब साथ के साथ जो प्रीवियस ईयर 2022 जीडी के क्वेश्चन है वो मैं आपको कराता चल रहा हूँ। इस लैंग्वेज बेस्ड में 2022 का भी एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है, अभी करेंगे। पहले ये सवाल आराम से पढ़ो बच्चे। किसी भी सवाल की बड़ी लैंग्वेज है ना, डरना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप डर गए तो आप अपने ऊपर शक करना कि शायद मेरी तैयारी में कुछ कमी है। सवाल में दिक्कत नहीं है, सवाल तो आसान है, मेरी ही तैयारी में। और आपकी तैयारी में गड़बड़ है तो मतलब वो आपका फॉल्ट है ना। तो सवाल को देखकर बिल्कुल रिलैक्स मोड पर, ना तो ज़्यादा एक्साइटेड होना है कि भाई आसान है मैं कर लूंगा, उसमें भी गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ना डरना है कि यार मुझसे नहीं होगा, उसमें तो डेफिनेटली गलत होने के चांसेस होते ही होते हैं। बिल्कुल न्यूट्रल होकर, कुछ ज़्यादा पॉजिटिव ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है, न्यूट्रल होकर सवाल को अगर आप सोचेंगे, डेफिनेटली सवाल को सही होने के चांसेस और आपकी एक्यूरेसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल न्यूट्रल होकर सवाल को पढ़ो। ये ठीक है यार, सवाल है, पढ़ना है, करना है, चाहे आसान हो चाहे टिपिकल हो। सवाल क्या है? किसी धनराशि को ए बी सी के बीच 2-3-7 के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि बी का हिस्सा 15,000 रुपए है तो बी और सी के हिस्से में डिफरेंस बताना है, क्या होगा। अब वही तो चीज है जो हम पिछली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। सवाल है कि कोई धनराशि है और वो ए बी सी के बीच किस रेशियो में बांटी जानी है। आप कहेंगे सर सवाल में दिया गया है 2, 3 और 7। क्या रेशियो है भाई? 2:3:7, जिसमें ये धनराशि जो है वो बांटी जानी है। बात क्लियर हुई कि ए बी सी के बीच में ये पैसा बंटना है, और किस रेशियो में बंटना है? 2-3-7 के रेशियो में। यानी कि ए के हिस्से में 2 रेशियो आएगा, बी के हिस्से में 3 रेशियो, और सी के हिस्से में जो आएगा वो आएगा 7 रेशियो। और उसने कहा कि यदि बी का हिस्सा 15,000 रुपए है, बी का हिस्सा, बच्चे ये तो अनुपात है, हमें तो ओरिजिनल हिस्सा पता ही नहीं कि बी का ओरिजिनल हिस्सा कितना है भाई। तो जब भी आपको अनुपात दिया होगा तो मैंने आपको बताया ओरिजिनल हिस्सा क्या मानते हैं? 2R, 3R और 7R। भाई ये हम ओरिजिनल हिस्सा मानते हैं। आर क्या है सर? आर एक वो संख्या है जो इन रेशियो में गुणा होकर इनको ओरिजिनल नंबर में कन्वर्ट कर देती है।
दैट इज आर। ठीक है, अब चलते हैं सवाल की तरफ। उसने कहा भाई बी का हिस्सा 15,000 है। किसका? बी का। टोटल 15,000 नहीं है, जो बी है ना, कितना बी कितना है? 3 आर। और 3 आर बराबर कितना है भाई? 3 आर है 15,000। तो आर कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा सर 15,000 बटे 3, यानी कि 3 पंजे 15, तो आर हो जाएगा भाई 5,000। और आर अगर 5,000 है, आपसे उसने पूछा बी और सी के हिस्से में अंतर। भाई बी और सी के हिस्से में अंतर कितना है जरा बताना। आप कहेंगे सर 4 आर का डिफरेंस है। बी और सी का डिफरेंस कितना है? 3 और 7 का डिफरेंस कितना होता है सर? 3 और 7 का डिफरेंस होता है 4 आर। और आर की वैल्यू अगर 5,000 है तो 4 आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 आर की वैल्यू हो जाएगी 4 गुणा 5,000, यानी कि 20,000 का अंतर आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। बात क्लियर हुई है आपको कि नहीं? है ना भाई। सबसे पहले तो इस रेशियो में ए बी सी में बांटना था, तो मैंने एक ओरिजिनल संख्या को एज्यूम किया। एज्यूम मतलब ओरिजिनल संख्या को अपनी तरफ से माना कि ये और ये ओरिजिनल संख्या हो सकती है। वो क्या मानी मैंने? 2 आर, 3 आर और 7 आर। इस रेशियो से ही आर क्या है? आर वो संख्या है जो तीनों में मल्टीप्लाई होकर ओरिजिनल नंबर हमें देगा। तो उसने बोला बी का हिस्सा 15,000 है, तो बी तो 3 आर था। 3 आर बराबर कितना? 15,000। तो यहां से आर कितना हो गया भाई? 15,000 बटे 3, यानी कि 5,000। और आर अगर 5,000 है, उसने बोला है बी और सी में डिफरेंस कितना होगा। तो 3 और 7 का डिफरेंस कितना है? 4 आर। और 4 आर का मतलब है 4 गुणा 5,000, दैट इज 20,000 करेक्ट जवाब है। आगे चलते हैं। ये रहा सवाल नंबर 23 आपके सामने है। देखेंगे सवाल को एक बार। चलिए, 700 को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित करना है। देखो, चीजें वही हैं जो मैं आपको लास्ट क्लास से पढ़ा रहा हूं। ए बी का रेशियो दिया हुआ है, बी सी का दिया हुआ है। आपको ए बी सी का निकालना है, फिर इस पैसे को उस रेशियो में बांटना है। ऐसे ही सवाल बनेंगे आपके एग्जाम में भी, दिखाऊंगा मैं आपको जो बने हैं। देखो, 700 रुपए हैं टोटल, जिनको ए बी सी के बीच बांटना है और इस प्रकार विभाजित करना है कि ए और बी का जो रेशियो है दैट इज 2:3, बी और सी का जो रेशियो है दैट इज 4:5। यानी कि टोटल 700 रुपए हैं, उनको 3 लोगों में बांटना है, ए बी और सी। 2 लोगों का रेशियो कितना दिया हुआ है? 2-3। फिर नेक्स्ट 2 लोगों का रेशियो कितना दिया हुआ है? 4-5। कह रहा है ए बी सी के क्रम में प्रत्येक को कितना पैसा मिलेगा। सबसे पहले तो हमें एबीसी का रेशियो चाहिए। भाई देखो, टोटल 700 रुपए हैं, सवाल ने बोला है जो बटना है टोटल। और ए और बी का रेशियो कितना है जरा सवाल से बताना। ए और बी का अनुपात है 2-3, और बी और सी का अनुपात बताना जरा कितना होगा। उसने बोला बी और सी का रेशियो है 4-5। तो सबसे पहले तो हमारा जो सबसे पहला कार्य है वो है इनका रेशियो बनाना। तो ए और बी कितना है? 2-3, ये बॉक्स खाली है, ऐसे ही आ जाएगा। बी और सी कितना है? 4-5, ये बॉक्स खाली है, ऐसे ही आ जाएगा। देखो, बॉक्स के सामने 3 और बॉक्स के सामने 4। भाई गुणा करेंगे, 2 चौके 8 और 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। तो भाई 8, 12 और 15, ये आ गया अनुपात। किसका अनुपात? ए बी और सी का। अब 700 रुपए तीनों में बटने हैं, लेकिन मेरे पास तो ये तो अनुपात है, तो ओरिजिनल रेशियो में क्या मानूंगा? 8 आर, 12 आर और 15 आर, यानी कि ये ओरिजिनल नंबर है। 8:12:15 तो एक अनुपात है। अगर मुझे अनुपात से ओरिजिनल संख्या देखनी है तो मैं आर से गुणा कर दूंगा तीनों को। आर क्या है? आर एक वो संख्या है जो इस अनुपात में प्रत्येक रेशियो से गुणा होकर मुझे एक ओरिजिनल नंबर देगा। तो 8, 12 और 15। भाई अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो 15, 12, 27, 27 और 8 35 आर।
और ये किसके बराबर होगा, जो टोटल 700 रुपये बटना है। भाई तीनों को जोड़कर ही तो 700 रुपये बटने हैं कि नहीं, है ना। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 700 के बराबर, और यहां से आर कितना आएगा, आर आएगा सर 700/35। 35 दूनी 70, 20। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। आपसे क्या पूछा है, ए बी सी प्रत्येक को कितना कितना पैसा मिला है। भाई इसको तो 8 आर मिला है, आर की वैल्यू 20 है, तो 8 × 20 यानी कि 160 रुपया तो ए को मिला है। बी को कितना मिला है, 12 आर, तो 12 × 20 यानी कि 240 बी को मिला है। और सी को कितना मिला है, 15 आर, यानी कि 15 × 20 दैट इज 300 इसको मिला है। 160, 240 और 300 कहीं है क्या, ये रहा ऑप्शन नंबर 2। 160, 240 और 300 बिल्कुल सही जवाब है। तो इस तरीके से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं देने चाहिए, है ना। वैसे आपको ये सोचना है कि यार वो आसान क्वेश्चन जो पहली क्लास में सर ने पढ़ाए थे ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो, रेशियो को जोड़ना, कंबाइन करना, ये वही चीज को इसने 4-5 लाइन के सवाल में रख दिया है, बाकी वही चीजें हैं। यहां तक तो वही था ना, 8, 12, 15 तक। फिर मैंने 8 आर, 12 आर, 15 आर मानकर जोड़कर 700 के बराबर कर दिया। आर का मान 20 आ गया, तो 8 आर, 12 आर और 15 आर। चीजें आसान तो है ये। चलो एसएससी जीडी 2022 का एक क्वेश्चन कर लो तो फिर। करेंगे इस सवाल को जल्दी से। यस, वेरी गुड। सवाल है 782 रुपए की धनराशि को 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में विभाजित किया गया, तो पहला भाग क्या होगा। पहले तो जो ये रेशियो है, मैंने हैशटैग बनवाकर जो आपसे अलग अलग कंडीशंस के रेशियो सॉल्व करने सिखाए थे, हैशटैग बनवाकर, वो इसी दिन के लिए तो सिखाए थे कि जब सवाल में आए ना, तो आपको पता हो सर ने हैशटैग बनवाकर ये भी रेशियो को सॉल्व करना सिखाया था, है ना। भाई 3 लोग हैं, मैं ए बी सी मान लेता हूं, और किस रेशियो में बटने हैं, 1/2, 2/3 और 3/4 में। भाई पहले तो ये रेशियो मुझे आसान बनाना होगा ना, ये रेशियो मुझे आसान बनाना होगा। और वो आसान कैसे बनेगा, उठाकर देखो अपने नोट्स। जो ये डिनोमिनेटर संख्या है ना, इसका एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2, 3 और 4 कितना होता है, 12। 12 की गुणा तीनों में हम कर देते हैं, याद आया कि नहीं। 12 की गुणा तीनों में कर देते हैं, या पटाखों में ही हो 2-3 दिन से। 3 चौके 12 और 4 तिया 12। देखो 6 एकम 6, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9। तो भाई ए बी सी का रेशियो कितना आ गया, 6:8:9। और पैसा कितना बटना है, 782। तो क्या मैं इसको ऐसे मान सकता हूं, 6 आर, 8 आर और 9 आर, ये वास्तविक संख्या हो जाएंगी, 6 आर, 8 आर और 9 आर। और पैसा टोटल बटना है कितना, 782। तो तीनों को जोड़ेंगे, 9 और 8 17, 17 और 6 23। आर बराबर किसके होगा भाई, 782 के। तो यहां से आर कितना आ जाएगा, 782/23। भाई 23 तिया 69, 11, 23 तिया 69, 8 और 1 9, 23 चौके 92। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 34 आ गई। आपसे क्या पूछा है, पहला भाग, पहला भाग कितना है भैया, 6 आर, और 6 × 34, तो 6 चौक 24, 6 तिया 18 और 2 20। आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 204। कहीं ऑप्शन में होगा, ये रहा ऑप्शन नंबर 2। पहला भाग कितना आ गया, 204। प्रत्येक भाग आप निकाल सकते हो अगर आपको आर का मान मिल गया ना। भाई दूसरा भाग कहेगा 34 × 8, तीसरा भाग कहेगा 34 × 9, हर भाग निकाल सकते हो ना। पहला पूछा है उसने आर का मान 34, तो 6 × 34 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, ये सवाल में करेंगे, ये सवाल को करेंगे जल्दी से भाई, क्या होगा इसमें। चलिए, 3 भाइयों ने आपस में 1620 रुपए की राशि ऐसे बांटी
कि दूसरे भाई को अन्य दो भाइयों के संयुक्त हिस्से का 5/13 हिस्सा मिला, तो दूसरे भाई का हिस्सा क्या होगा। सवाल थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमाएगा आपको, और जितना घुमा सकता है वो सारा मैं आपको क्लास में करा दूंगा। आप बच्चे पूरे विश्वास के साथ जुड़े हो, पूरे विश्वास के साथ, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करते रहो। इस क्लास को अगर आप बहुत अच्छे तरीके से करते हो, रिवीजन भी करते हो, और प्रीवियस ईयर जो भी आपको वर्कशीट वगैरह दी जा रही है क्लास का बार बार रिवीजन करते हो, तो डेफिनेटली 20 में से 20 क्वेश्चन की गारंटी देता हूं मैं आपको। मैं ये नहीं कहता कि सवाल से क्वेश्चन आएंगे, क्लास से क्वेश्चन बनेंगे या एज इट इज क्वेश्चन बनेंगे। नो, मैं हमेशा अपनी क्लास में कहता हूं कि मेरी क्लास से एज इट इज क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। इवन किसी भी मैथ की क्लास से डिजिट टू डिजिट क्वेश्चन बनता ही नहीं है। बाकी क्लासेस जीएस वगैरह हिंदी इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि भाई वो फैक्ट है। आप समझो, वो फैक्ट है और फैक्ट तो आना ही है भाई। अनुच्छेद आप पढ़ लो, 395 आर्टिकल्स होते हैं, 395 अनुच्छेद होते हैं, सब मिलाकर शायद 495 जितने भी होते हैं, 395 ओरिजिनल है। आप उनको पढ़ लो, उनसे बाहर थोड़ी जाएगा क्वेश्चन, उन्हीं से आना है। लेकिन मैथ आप 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, 20,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तब भी आपका क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा वो 20,000 से नहीं आएगा, कुछ और डिजिट बन के आएगा। तो मैथ में क्वेश्चन क्लास से आएगा, उसके पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट सीखो बस और प्रैक्टिस करो, जो भी आएगा कर लेंगे। मैथ में आपका एटीट्यूड ये रहना चाहिए, ठीक है। तो उसने कहा 3 भाइयों ने आपस में कितना पैसा बांटा है। पैसा बांटा है सर 1620 रुपया तीनों ने, और 3 लोग हैं, मान लेता हूं ए, बी और सी। ये 3 भाई हैं जिन्होंने आपस में 1620 रुपया बांटा है। अब सवाल कहता है कि इस प्रकार बांटा है कि दूसरे भाई को अन्य दो भाई के संयुक्त यानी कि कंबाइंड, अन्य दो भाई के, देखो यहां इंग्लिश में पढ़ लेता हूं, दैट द सेकंड ब्रदर गॉट 5/13 ऑफ कंबाइंड शेयर ऑफ अदर टू, यानी कि दूसरे भाई को अन्य दो के संयुक्त हिस्से का 5/13 मिला। तो दूसरा भाई कौन है, बी, और भाई बटे अन्य दो कौन है, ए और सी, और उनका कंबाइंड संयुक्त कितना होगा, ए प्लस सी। और ये किसके बराबर है, 5/13 के। किसके बराबर है, 5/13 के, ठीक है। मैं फिर से ये वाली लाइन आपको समझाता हूं। उसने कहा जो दूसरा भाई है ना, भाई मान लो हम 3 भाई हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है। मान लो मेरा मेरा नाम बी है और मेरे भाई का नाम ए है, दूसरे का सी है। अब मैं कह रहा हूं कि भैया जो मुझे पैसा मिला है ना, वो मेरे ए भाई और सी भाई दोनों को मिलाकर जितना पैसा है उसका 5/13 है, उसका 5/13 है ना। उसने बोला ना संयुक्त हिस्से का 5/13, तो आप ऐसे भी कह सकते हो 5/13 बी प्लस सी, है ना। ये बी प्लस सी इसके नीचे आ, सॉरी ए प्लस सी, ए प्लस सी, और ये ए प्लस सी फिर इसके नीचे आ जाएगा, है ना भाई। ये चीज तो मैंने आपको कराई थी, कल ही कराई थी, ए प्लस सी पिछली क्लास में, यानी कि 5/13। यस। और टोटल पैसा कितना बटना है, टोटल पैसा बटना है 1620। तो अगर मैं टोटल जोड़ूं, देखो बी का हिस्सा कितना है 5 यूनिट, और ए और सी का कंबाइंड कितना है 13 यूनिट कंबाइंड। तो तीनों का जोड़ूं, ए प्लस बी प्लस सी कहूंगा तो आप कहेंगे 13 और 5 18। भाई मैं अगर आपसे कहूं ए प्लस बी प्लस सी तीनों जरा जोड़ के बताना कितना होगा, तो आप कहेंगे बी के पास 5 रुपया और ए और सी को मिलाकर 13 रुपया, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 18 यूनिट का मान किसके बराबर है, 1620। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1620/18। 18 निम्मा कितना होता है 162, और जीरो ऐसे ही आ जाएगी 90। तो उसने दूसरे भाई का हिस्सा यानी कि बी का हिस्सा पूछा है, वो तो 5 यूनिट है। एक का मान अगर 90 है तो भाई 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 गुणा 90 यानी कि 450। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। मैं एक बार फिर से आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं। यहां उसने बोला जो दूसरा भाई है ना, उसको जो पैसा मिला है वो बचे हुए जो 2 हैं उनके जोड़ का, उनके योग का 5/13 है। दूसरे भाई का जो हिस्सा है वो बचे हुए के योग का 5/13। ये ए प्लस सी इसके नीचे आ गया, बी के नीचे बराबर 5/13, यानी कि बी का हिस्सा 5 यूनिट है, तो ए और सी का मिलाकर कितना है 13, और तीनों का अगर मैं जोड़ूं तो 5 और 13 18, और टोटल कितना है 1620।
एक का मान कितना है, 1620/18, दैट इज 90। एक का मान अगर 90 है तो दूसरे भाई का पूछा है, वो तो 5 यूनिट है, 5 × 90 यानी कि 450। हाँ, अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, पहले भाई का हिस्सा कितना है? अगर मैं आपसे कहूं क्या ए का मान आप अलग से निकाल सकते हो? क्या अगर आप मैं आपसे पूछूं सी का मान, क्या अलग से आप निकाल सकते हो? अलग से कभी नहीं निकाल पाएंगे बच्चे। ये ए और सी का जो हिस्सा है ये कभी भी आप नहीं निकाल पाओगे। C and D मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्यों सर ये हम अलग अलग नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि बच्चे ए और सी दोनों को एक साथ उसने दिया हुआ है कि ए और सी के पास टोटल 13 यूनिट है। चलिए, तो यहां पर क्या आएगा भाई, ए और सी का टोटल आपको दिया है 13। अब इसमें 13 में ए कितना है, सी कितना है, हम नहीं जानते। दोनों को मिलाकर बोला है कि ए और सी दोनों को मिलाकर 13 यूनिट मिलता है। हाँ, अगर दोनों का पूछने लगे कि ए और सी के पास कितना हिस्सा है तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन अलग अलग आप केवल बी का निकाल पाओगे क्योंकि बी को बोला है 5। है ना? आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने की फेर है यहां पर, है ना? चलिए, वेरी गुड। करिए भाई सवाल को एक बार, है ना? बात क्लियर हो गई ना इसमें, कि हमने यहाँ a+b+c 13 और 5 18 का मान 1620, एक का मान 1620/18 यानी कि 90, और एक का मान 90 आ गया, तो भैया 5 यूनिट का मान कितना होगा, 90 × 5 यानी कि 450। और 450 आ गया बी का मान, ए और सी का मान आप कभी निकाल ही नहीं पाओगे। ओके, वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं आपको। ये सवाल एसएससी जीडी 2022 का, ये कर लो पहले। चलिए भाई, कह रहा है कि P का 4/7 भाग Q के 12/14 के बराबर है, तो P रेशो, ये तो आसान है यार, देखो 2022 जीडी का आया है। उसने कहा P का 4/7 किसके बराबर है, Q के 12/14 के बराबर है। ठीक है भाई, तो आप क्या करेंगे, ये 4/7 उधर जाएगा। देखो बच्चे, एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको लिखवा देता हूं, हालांकि बहुत सारे बच्चे ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, फिर भी मैं लिखवा रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं P × A/B बराबर Q आपको दिया हुआ है, तो P बराबर अगर मैं लिखता हूं, तो ये जो A/B P के साथ गुणा में था ना, इधर जाकर पलट जाएगा, ये B/A हो जाएगा। ये आप लिख लो कहीं साइड में बॉक्स में, कि P × A/B कोई फ्रैक्शन है बराबर Q है, और अगर मैं P बराबर लिखना चाहूं तो Q गुणा, और ये फ्रैक्शन पलट जाएगा, देखो B ऊपर आ जाएगा और A नीचे आ जाएगा, B/A। है ना? तो वही कॉन्सेप्ट मैं यहां पर अब लगाने वाला हूं, हालांकि ये बड़ी बेसिक सी चीजें हैं, सभी जानते होंगे, कोई बात नहीं, नहीं भी जानते हैं तो भी मैंने करवा दी। तो P बराबर क्या होगा, देखो 4/7 है, और इधर Q गुणा 12/14 तो पहले से ही था, और जब ये 4/7 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7/4। अभी लिखवाया था ना कि बराबर के साइन के उधर जाता है तो कोई भी फ्रैक्शन जो है भाई वो पलट जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 4×3 = 12 और 7×2 = 14, और ये दो इधर आकर P के साथ गुणा होगा, तो 2P बराबर 3Q। तो यहां से P रेशियो Q कितना आ गया भाई, P के सामने 3 है और Q के सामने 2 है, तो P रेशियो Q कितना आ गया, 3:2। बिल्कुल सही जवाब। ये तो सिंपल सी चीजें हैं, और 2022 का देखो कितना आसान आपको लग रहा है अभी ये सवाल। चलो एक सवाल और अच्छा करा देता हूं आपको मैं, ये सवाल करिए। चलिए,
देखो सवाल क्या है कि 53 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 7 रुपया ज्यादा मिला। अब ये सवाल रेशियो का नहीं है, बनेगा रेशियो बाद में जाकर, लेकिन उतना चीजें आसान नहीं होंगी जितना आप अब तक करते आए हो। उसने कहा 53 रुपए को बांटना है ए बी सी में, ए को जो है वो बी से 7 रुपए ज्यादा मिलते हैं और बी को जो है वो सी से 8 रुपए ज्यादा मिलते हैं। अब ये सवाल में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। कह रहा है कि उनके हिस्सों का अनुपात बताओ क्या होगा। देखो फिर से पढ़ते हैं सवाल को। भाई टोटल जो है ये 53 रुपए बांटा जाना है। सवाल कहता है ए को बी से 7 रुपए ज्यादा, ए को बी से 7 रुपए ज्यादा, ए बराबर बी प्लस 7। जैसा सवाल कह रहा है ना, जिस प्रकार सवाल कह रहा है मैं वो लिख रहा हूं, है ना, मैं वो लिख रहा हूं। और कह रहा है कि बी को सी से 8 रुपए ज्यादा, तो सी प्लस 8 हो जाएगा बी। कोई दिक्कत है कि नहीं? भाई उसने कहा ए को बी से 7 रुपए ज्यादा है, ए को बी से 7 रुपए ज्यादा है, तो ए बराबर हो जाएगा बी प्लस 7। और बी को सी से 8 रुपए ज्यादा है, तो बी बराबर हो जाएगा सी प्लस 8। सी का जो पैसा है उसमें 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? बी आ जाएगा। वेरी गुड। अब यहां मुझे भाई कुछ करना है, इन तीनों को जोड़कर 53 के बराबर करना है, लेकिन करे क्या? ये तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तो देखो बात कैसे बनेगी। जो दूसरा रेशियो है ना, इसमें अगर मैं मान लूं कि सी का जो मान है वो आर यूनिट है, अब मैं सभी ए का मान भी, बी का मान भी और सी का मान भी आर के टर्म्स में लिखूंगा, आर के फॉर्म में लिखूंगा, फिर वहां से मैं आर का मान निकाल दूंगा। बच्चे मैंने माना कि सी आर है, तो बी कितना हो जाएगा? देखो बी मिल गया ना अपने आप, आर प्लस 8। और बी अगर आर प्लस 8 है तो ए कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा बी प्लस 7, यानी कि आर प्लस 8 और प्लस का 7, यानी कि ये हो जाएगा आर प्लस 15। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आर प्लस 15। ए कितना मिल गया भाई? बी प्लस 7 था और बी का मान मैं आर प्लस 8 ले चुका हूं, तो बी का मान यहां रखूंगा और प्लस का 7, तो ये हो जाएगा आर प्लस 15। अब आपको ए बी सी तीनों मिल गए आर की फॉर्म में। अब आप यहां से आर का मान निकाल सकते हो। मैं फिर से बताता हूं, ऐसा सवाल जब भी आए ना, ए को बी से इतना ज्यादा पैसा, बी को सी से इतना ज्यादा पैसा, सी को डी से इतना ज्यादा पैसा, कभी भी आए तो जो सबसे लास्ट वाला बंदा है, जो सबसे लास्ट वाला है उसको आर मान लो, सबसे लास्ट वाले को, और सारी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती चली जाएंगी। सी को आर माना तो बी हो जाएगा आर प्लस 8, बी आर प्लस 8 है, मैंने यहां पर रखा तो ए हो जाएगा आर प्लस 15। अब मैंने तीनों को जोड़कर 53 के बराबर करना है। भाई ए प्लस बी प्लस सी कितना है? ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 53 है। ए कितना है? आर प्लस 15। बी कितना है? आर प्लस 8। और सी को तो मैं आर मान के ही चला था, बराबर 53। तो आर 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 3R प्लस 15 और 8 23 बराबर 53। तो 3R कितना हो जाएगा? 53 माइनस 23 यानी कि 30। तो 3R बराबर 30 है, तो यहां से R कितना हो जाएगा? R हो जाएगा 30/3 यानी कि 10। तो प्यारे भाई R का मान कितना मिल गया? R का मान मिल गया आपको 10। और R की वैल्यू अगर 10 है, R की वैल्यू अगर 10 मिल गई तो भाई C भी आपको मिल गया, A भी आपको मिल गया और B भी आपको मिल गया। देखो R अगर हमारा 10 आ गया तो C तो हमारा 10 हो गया, और B कितना हो जाएगा? B हो जाएगा R प्लस 8, यानी कि 10 और 8 18। और A कितना हो जाएगा? A हो जाएगा हमारा ये रहा R प्लस 15, यानी कि 10 और 15 25। तो 25 18 और 10 कहीं ऑप्शन में है, ये रहा। ऐसा सवाल अगर एग्जाम में बना तो आपको करना होगा, क्योंकि ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है और बनता है। मैंने आपको क्या बोला? जब भी ऐसा सवाल बनेगा तो आपको पहले कंडीशन लिखनी है सवाल में दी क्या है। उसने कहा ए को बी से 7 रुपए ज्यादा, तो ए बराबर बी प्लस 7, बी को सी से 8 रुपए ज्यादा, तो बी बराबर सी प्लस 8, जैसा सवाल ने बोला। अब मैंने कहा इस टाइप के सवाल में जो सबसे लास्ट वाला बंदा है उसको आर मान लो, तो सी को मैंने आर मान लिया, तो बी कितना हो गया? आर प्लस 8।
ए कितना हो गया R+15, भाई बी की जगह R+8 रख दिया मैंने। और तीनों को जोड़ा तो 53 बनाना है, यहां जोड़ा तो 53, तो सॉल्व करके आर का मान मिला 10, और आर की वैल्यू 10 मिल गई। तो फिर तो मैंने ए सी बराबर 10 हो जाएगा, बी बराबर R+8 यानी कि 10+8 18, और ए बराबर R+15 यानी कि 25 बिल्कुल सही जवाब है। ओके, चलो अगले। हालांकि ये क्वेश्चन ना ऑप्शन से भी हो जाते हैं, लेकिन मैं वो अभी आपको नहीं बताऊंगा इसमें, क्योंकि इसमें ऑप्शन से करना एक थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क आपके लिए हो सकता है। ये करना सवाल है तो आसान क्वेश्चन है, ये सवाल करिए। ये सवाल करिए भाई। दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 5:4 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 180 है तो छोटी कौन सी है? तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है। 5 और 4, मैं मान लेता हूं ये संख्या 5R और 4R है। उसने कहा प्यारे भाई योग 180 है, तो 5 और 4 9R बराबर कितना है 180। तो यहां से R कितना हो जाएगा 180/9 यानी कि 20। 180/9 यानी कि 20। तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या वो तो 4R है, तो 4R कितनी हो जाएगी 4 × 20, दैट इज 80। आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन था। और कोई बचा है आसान क्वेश्चन ऐसा? ये 2022 जीडी का क्वेश्चन है, ये कर लो भाई। आपको लग रहा होगा ना कि सर आसान क्वेश्चन ही करा रहे हो आप, तो कुछ बहुत आसान, इतनी जरूरत नहीं इतने आसान की। देख लो 2022 अभी जो हुआ है पेपर, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है जीडी 2022, आपके में भी आएगा इतना आसान। राम और रहीम की ऊंचाई का अनुपात, देखो राम और रहीम, राम और रहीम की ऊंचाई का रेशियो कितना है 7:8। उसने कहा रहीम की ऊंचाई, मैं इसको 7R और 8R मान लेता हूं। उसने कहा रहीम की ऊंचाई कितनी है भैया जी 66 इंच है, तो राम की पूछी है, तो आर कितना हो जाएगा 66/8, है ना भाई। कैलकुलेट करेंगे तो 8×8 = 64, 2 8×2 = 16, 8×5 = 40, तो 8.25। तो राम की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 7R, तो 7×8.25, तो 7×5 = 35, 7×2 = 14 और 3 17, 7×8 = 56 और 1 57, तो 57.75 ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो जीडी 2022 का, है ना, वही चीज जो आपको मैंने स्टार्टिंग से सिखाई है। एक और जीडी 2022 का क्वेश्चन है, जल्दी से इसे भी कर लो। करो ये सवाल। सवाल ने कहा कि मेज और कुर्सी का मूल्य का जो अनुपात है, किस किस का, मेज और कुर्सी का, वो कितना है जी 9:4 का रेशियो है। अब सवाल कहता है कि मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 1250 रुपये ज्यादा है। ये कोई सवाल है यार? इसको 9R और 4R मान लेते हैं। भाई मेज का मूल्य कितना ज्यादा है 5R, और सवाल कहता है 1250, तो यहां से R कितना हो जाएगा 1250/5, तो 5×2 = 10, 2 5 पूरे 25, 0। आर का मान कितना आ गया 250। आपसे कह रहा है कुर्सी का मूल्य, वो तो 4R है, और 4R का मतलब कितना है 4×250, तो 400, 4×5 = 20, 4×2 = 8, 2 10। भैया कुर्सी कितने रुपए की है? कुर्सी प्यारे भाई 1000 रुपए की है। आपका आंसर होगा 1000 रुपए। और जीडी 2022 का ये क्वेश्चन है, मेज पूछेगा तो वो 9R है, आर का मान 250, 9R का मान बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, और बाकी जो पार्ट है वो आपका क्रॉस मेथड का है। वो क्रॉस मेथड मैं आज शुरू नहीं करूंगा, वो मैं कल ही स्टार्ट करूंगा, और कल जितना भी क्रॉस मेथड पे टाइप बन सकता है
वो सारे हम कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है भाई, तो ये क्लास को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। छोटी क्लास है, 1 घंटे की है। कल हमारी जो क्लास होगी कंप्लीट 2 घंटे की होगी, और कल देखते हैं कि शायद आपका ये चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है ये ख़त्म भी हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं कल के सेशन में रात 8 बजे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।